दोस्तों 10 अक्टूबर के बाद से मार्केट के अंदर हमें एक ही पैटर्न देखने मिल रहा है कि मार्केट रिकवर होता है, फिर हमें करेक्शन मिलता है। और जब हमें रिकवरी मिल रही होती है तो उस टाइम पर एक्सचेंजेस के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन को डिपॉजिट किया जाता है। और जब मार्केट करेक्ट होता है तो वहाँ पर बिटकॉइन के ईटीएफ्स के अंदर हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्फ्लो देखने मिलता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, जहाँ पर एक तरफ तो मार्केट में बिटकॉइन को डंप किया जाता है और दूसरी तरफ बिटकॉइन को परचेज कर लिया जाता है। और लास्ट कुछ दिनों के अंदर हमें कमेंट्स देखने मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से कि मार्केट यहाँ पर चाहता क्या है। मार्केट यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक ही रेंज के अंदर फ्रस्ट्रेट कर रहा है। मार्केट में किसी भी प्रकार का हमें मेजर मूव देखने नहीं मिल रहा है, चाहे हम अपसाइड की बात करें या डाउन साइड की बात करें। बस मार्केट एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ज़्यादातर लोग बेयर मार्केट को कॉल आउट करना शुरू कर चुके हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि मार्केट का टॉप लग चुका है। दोस्तों यहाँ पर 10 अक्टूबर के दिन जब मार्केट के अंदर हमें क्रैश दिखने मिला, तो उस टाइम पर जितने भी बिटकॉइन वेल्स ने बिटकॉइन को कोलेट्रल पे रखा हुआ था, उन सब ने अपना मेजर लॉस किया। और ये यहाँ पर लॉस करने के पीछे का रीज़न था मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का नहीं होना, जो कि एक्सचेंजेस की तरफ से हमें मैनिपुलेशन देखने मिला था। अब इस टाइम पर जब हम बात करते हैं बिटकॉइन वॉलेट्स को लेकर, तो ये अपनी होल्डिंग को रखते हैं अपनी सेल्फ कस्टडी के अंदर, लेकिन जब इन्हें ट्रेड करना होता है तो ये एक्सचेंजेस के ऊपर अपनी होल्डिंग को लेकर आते हैं, अपने बिटकॉइन को डिपॉजिट करते हैं, जिससे कि बिटकॉइन को बाय कर सकें या फिर सेल कर सकें। अब यहाँ पर जब आपको ये पता लग गया है कि मार्केट के अंदर एक्सचेंजेस इस प्रकार से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जहाँ पर ये जितना चाहे उतना प्राइस को नीचे लेकर आ सकते हैं, तो आप यहाँ पर मार्केट के अंदर अपना मेजर लॉस कर सकते हैं जब आपके पास हज़ारों में बिटकॉइन हो। यहाँ पर मैं रिटेलर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर हम उन वेल्स की बात कर रहे हैं जिनकी तरफ से अभी यहाँ पर हमें एक्टिविटी देखने मिल रही है कि एक्सचेंजेस के ऊपर रिकवरी के टाइम पर ये बिटकॉइन को डिपॉजिट करते हैं और मार्केट के अंदर उसके बाद हमें करेक्शन देखने मिलता है। और जब यहाँ पर मार्केट के अंदर बिटकॉइन में करेक्शन आ रहा होता है, इसी टाइम पर बिटकॉइन की ईटीएफ्स के अंदर हमें यहाँ पर इन्फ्लोज देखने मिलते हैं। और इन्फ्लो उस टाइम पर हमें देखने मिलते हैं जब बिटकॉइन यहाँ पर गिर रहा होता है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक चीज़ देखी जा सकती है कि एक प्रकार से मार्केट के अंदर बिटकॉइन को एक्सचेंजेस के ऊपर डंप किया जा रहा है और दूसरी तरफ इन सभी यहाँ पर फर्म्स के थ्रू जिनके ईटीएफ मार्केट के अंदर लाइव है, इनके ज़रिए बिटकॉइन को परचेज किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम सभी के लिए डिफरेंस को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों प्राइस मैनिपुलेशन की वजह से आप यहाँ पर मार्केट में लॉस कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर ईटीएफ्स को लेकर, तो वहाँ पर ये वो फाइनेंशियल रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनके ज़रिए आप जब बिटकॉइन परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर आपकी होल्डिंग सेफ़ रहती है। जब चाहें आप यहाँ पर अपने बिटकॉइन को लिक्विड कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर साथ ही में समझने वाली बात ये है कि हाल ही के अंदर यूएस के अंदर जब हम बात करते हैं 401k को लेकर, तो ये वो प्लान है, रिटायरमेंट प्लान, जिसको यहाँ पर लीगल कर दिया है। अगर आप अपनी क्रिप्टो होल्डिंग को इस रिटायरमेंट प्लान के अंदर रखते हैं तो आप यहाँ पर अपने टैक्स को बचा सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी एक बड़ा रीज़न बन जाता है जिस वजह से यहाँ पर हमें मार्केट में एक्टिविटी देखने मिल रही है कि बिग वॉलेट्स अपने बिटकॉइन को एक्सचेंजेस से निकाल कर मार्केट के अंदर जो दूसरे बिग प्लेयर्स हैं जिनके ईटीएफ लाइव है, तो वहाँ पर ईटीएफ्स के जरिए अपनी होल्डिंग को मार्केट में बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से हमें बिटकॉइन के प्राइस में किसी प्रकार का मेजर मूव देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में एक एक्यूमुलेशन चल रहा है, एक मार्केट साइडवेज रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं 401 के रिटायरमेंट प्लान को लेकर, तो ये रिटायरमेंट प्लान ये कहता है कि अगर आप यहाँ पर अपने एसेट्स को इस रिटायरमेंट प्लान के अंडर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पर टैक्स बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वेल ने आज बिटकॉइन परचेज किया और 1 साल के बाद उस वेल को यहाँ पर 2x का प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जितना भी आपने प्रॉफिट किया होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने यहाँ पर 401k के अंदर बिटकॉइन की ईटीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर आपका तब तक कोई टैक्स नहीं लगता जब तक कि आप वहाँ पर उसे सेल नहीं करते। अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पर अपनी बिटकॉइन को सेल करते हैं तो उस टाइम पर ये देखा जाएगा कि आपकी इनकम क्या है और आपको आपकी इनकम के ऊपर या इनकम के हिसाब से टैक्स देना होगा, ना कि आपको ये देखना होगा कि आपने ओवरऑल कितना प्रॉफिट किया है। तो वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सचेंजेस के थ्रू बिटकॉइन को बाय करके अपनी सेल्फ कस्टडी या हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पर आपका जो टैक्स है वो आपका या तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से लगेगा या फिर 1 साल से ज़्यादा होने पे आपका लॉन्ग टर्म टैक्स लगना शुरू होगा। तो मार्केट के अंदर एक तो हमें हाल ही के अंदर जो मैनिपुलेशन देखने मिला है इसकी वजह से, और साथ ही में टैक्स से बचने के लिए ये हमें ईटीएफ के अंदर फंड जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट के अंदर जितना सेलिंग प्रेशर आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी आता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से मार्केट एक ही रेंज के अंदर स्टक हो चुका है।
और यहाँ पर दोस्तों इसी टाइम के अंदर इथीरियम के अंदर भी सेम पैटर्न देखा जा सकता है, ऑल्ट कॉइन्स में भी सेम पैटर्न देखा जा सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स रिकवर हो रहे हैं, फिर हमें करेक्शन मिलता है, फिर हमें रिकवरी मिलती है, फिर हमें करेक्शन मिलता है। अब इस टाइम के अंदर जब मार्केट के अंदर ये सिचुएशन दिखाई जाती है, जब मार्केट के अंदर लोगों को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है, तो हर एक व्यक्ति सोचने लगता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाने वाला है। और यही सिचुएशन अभी हम मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट ने लोगों को इतना बोर कर दिया कि अब मार्केट के अंदर लोग बेयर मार्केट के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर जब भी हमें इस प्रकार के मेजर ब्लैक स्वन इवेंट देखने मिले हैं क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर, तो उस टाइम के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर एक दिन या एक हफ्ते के अंदर रिकवर नहीं हुआ। मार्केट के अंदर हमें महीनों तक की कंसोलिडेशन देखने मिली। और ये जो कंसोलिडेशन चलती है मार्केट के अंदर, इस टाइम पर लोगों को ये दिखाया जाता है कि मार्केट अब रिकवर नहीं होगा। कोविड के टाइम पर हमें वी शेप रिकवरी मिली, लेकिन वो वी शेप रिकवरी को भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखिए तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही दिन में मार्केट 50% रिकवर होगा। बिटकॉइन को टाइम लगा था, और एफटीएक्स टाइम पर लगभग एक महीने का टाइम लगा था मार्केट को रिकवर होने के लिए। लेकिन इस एक महीने में क्या हुआ कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन रिकवर हुआ, फिर करेक्शन मिला, फिर हमें रिकवरी मिली, फिर हमें करेक्शन मिला। तो इस टाइम पर मार्केट में लोग बात करना शुरू कर रहे थे कि बिटकॉइन तो अब यहाँ पर $10,000 के नीचे जाने वाला है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक क्रैश से मार्केट में वेल्स अपनी पोजीशंस को यहाँ पर सेव करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से यहाँ पर हम आने वाले वक्त में इन मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। देखो, इस क्रैश में रिटेलर्स का लॉस हुआ नो डाउट, लेकिन यहाँ पर वेल्स ने भी अपना लॉस किया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मार्केट के अंदर इस प्रकार से लिक्विडिटी को हटा दिया जाएगा ऑर्डर बुक से। तो ऑर्डर बुक में जब लिक्विडिटी नहीं रही तो हमें प्राइजेस के अंदर फ्री फॉल देखने मिला। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक करना दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।